उन्हें लगता है कि बीवी उनसे बर्तन धुलवाएगी। अरे पागलो, 10 मिनट ही लगते हैं, सारे बर्तन धुल जाते हैं। भाई साहब, आदमी को समय रहते शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में बीवी ही काम आती है, गर्लफ्रेंड नहीं। भले ही वो आपको चैन से जीने नहीं देगी, लेकिन मरने भी नहीं देगी। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज। अच्छा, आपको मालूम है शादी से पहले और शादी के बाद कितना डिफरेंस आ जाता है? जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जो लड़का शादी से पहले 2-2 घंटे तक किसी लड़की का इंतजार कर सकता है, वो शादी के बाद 2 मिनट भी उस लड़की का इंतजार नहीं कर सकता। जुल्फों की छांव में रहने का वादा करने वाले लोग शादी के बाद एक बाल भी नहीं पचा पाते। पूजा यार, ये दाल में ये बाल है यार, कैसे खाना बनाती है? हाँ, बहुत डिफरेंस आ जाता है। शादी से पहले ये लोग 16 घंटे फोन पे बात करते हैं। पैर चो पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, क्या चुतियापा कर रहे हैं। लड़का, मेरे बाबू ने ताना ताया कि नहीं ताया? अरे मेरे बाबू ने ताना नहीं ताया तो लो भी खाओ, भले बाबू ने खाना ठूस के बैठा हो, 8-10 आलू के पराठे दबा रखे हो, दुनिया भर की चीजें ठूस रखी हो मुंह में, फिर भी वो नहीं यार अभी नहीं था। चलो अभी थाना पड़ेगा, मेला बाबू अभी थाना थाएगा। अच्छा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है? अरेंज मैरिज वाले लोग हनीमून के लिए शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं, और लव मैरिज वाले लोग मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया वहां जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शिमला, कुल्लू, मनाली ये तो पहले कवर कर लिया। बचपन में मैं जिस भाई की डांट सुनकर डर जाता था ना, आज उसी भाई से भाभी जी बर्तन धुलवा लेते हैं। शादी में बहुत ताकत होती है। तो एक दिन मैं अपने पड़ोस से निकल कर जा रहा था, तो एक कपल आपस में झगड़ रहा था। उनकी लव मैरिज थी, तो पत्नी बोल रही थी कि कुत्ते तू ही मेरे पीछे आया था, मैं नहीं आई तेरे पीछे। मैंने कसम खा ली, मैंने कहा लव मैरिज नहीं करनी, करेंगे तो अरेंज मैरिज ही। तो मैंने भी कर ली अरेंज मैरिज, और पहले ही दिन मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए। तो जब विदाई हो रही थी तो मेरी पत्नी और उसके घर वाले रो रहे थे। तो पत्नी मेरे पास आई और मेरे से आकर क्या बोलती है कि आपकी वजह से मेरे सारे घर वाले रो रहे हैं, मैं आपको पूरा जीवन रुलाऊंगी। मैंने कहा लग गए अपने तो। अच्छा, दुनिया के सारे काम एक तरफ और बीवी को शॉपिंग कराने का काम एक तरफ। बहुत माते बज, एक साड़ी के लिए 10 दुकान पर जाएगी और हर दुकान वाले से बस एक ही सवाल करेगी, भैया इस पैटर्न में दूसरा कलर, भैया इस कलर में दूसरा पैटर्न। इसे मैं पूरा दिन निकल जाऊंगा। और मैं तो कहता हूँ यार, ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी, ये किसका आइडिया था? नहीं मतलब पहले हम गुफाओं में रहते थे, कंदमूल खाते थे, बच्चे पैदा करते थे और मर जाते थे। तो यार जैसा चल रहा था वैसे चलने क्यों नहीं दिया? अब पता नहीं ये परिवर्तन अच्छा, पत्नियों को कोई नहीं समझ पाया आज तक। अगर आप इन्हें किसी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट पर भी खाना खिलाने लेके जाए, और अगर आपने इन्हें 10 रुपए के गोलगप्पे नहीं खिलाए, तो फिर ये पूरे दिन की बड़ास आप पर ही निकालेगी। अच्छा, अभी संडे की बात थी, तो मेरी पत्नी ने खाना बनाया, तो मेरे से आकर बोलती है, हे आर्य पुत्र, सत्य बताइएगा, आज रसोई कैसी बनी है? मैंने कहा, हे देवी, झूठ में बोल नहीं सकता और सत्य आप सुन नहीं सकती। आज रविवार है और अभी कई घंटे शेष हैं। इतने घंटे में युद्ध नहीं कर सकता।
और मांगने में निराहार रह सकता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। वो एक दिन साला मेरा दोस्त मेरे को आकर बोलता है कि 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, लुगाई लाऊं या भैंस? मैंने कहा भाई ये काम कर, तू भैंस ले। ना फेयरनेस क्रीम की जरूरत ना मेकअप की, उल्टा इनकम और होगी। अच्छा, कभी आपके मन में अगर आत्महत्या का विचार आए ना तो शादी कर लेना, गारंटी देता हूं। इसके बाद कभी आत्महत्या का विचार आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। क्या आपको मालूम है, गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग शादी करके खतरों से खेलते हैं। और बहुत सारे लड़के तो शादी से डरते हैं, उन्हें लगता है कि बीवी उनसे बर्तन धुलवाएगी। अरे पागलो, 10 मिनट ही लगते हैं, सारे बर्तन धुल जाते हैं। अच्छा, एक और बात, आप ना अपनी बीवी की कितनी ही तारीफ कर लो, कितनी भी तारीफ कर लो, कितनी भी तारीफ कर लो, दिन रात तारीफ कर लो, मगर आप अपनी पत्नी की नजरों में वो पति हो जो भगवान किसी दूसरे को ना दे। और एक और बड़ा मुद्दा जो मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि अगर पत्नी नाराज हो जाए तो मायके चली जाती है, लेकिन अगर पति नाराज हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? एक दिन कंपटीशन चल रहा था तो प्रश्न पूछा गया कि खुशी को 3 शब्दों में लिखा जाए, तो मैंने लिखा पत्नी मायके गई। उसके बाद भाई साहब उन लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है, उठाकर मुझे स्टेज तक लेके गए, फूलों का हार पहनाया, तालियां बजाई और खुद बैंड बाजे के साथ घर तक छोड़कर गए। लेकिन उसके बाद पत्नी ने मुझे जो धोया वो बस मैं ही जानता हूँ।